Hello students, welcome to NS Digital Academy. My name is Tahir Rampurawala and I am your mathematics faculty. तो बच्चों आज अपन 10th का जो रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, रिवीजन पूरा स्टार्ट करेंगे। और 10th में जैसे मैथ्स में पहला चैप्टर जो आपका दिया हुआ है दैट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अपन कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसका एक एक टॉपिक रोज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर क्या होता है? आज अपन रियल नंबर्स में क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर्स देखेंगे और फिर एक प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, वी ऑल नो। पहले तो रियल नंबर क्या होता है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, वेदर डेसिमल फॉर्म, रूट फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, इंटीजर्स फॉर्म, ये सारे नंबर्स किसमें काउंट होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर को अपन दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है रैशनल, दूसरा होता है इरेशनल। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, सब लोग जानते हैं p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होता है? इंटीजर्स होता है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इरेशनल की बात करूं तो इरेशनल में p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल में अगर p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो फिर किस तरीके से लिखते हैं? तो आपने पढ़ा होगा एक नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लाइक 1.01 001 001 डैश 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 डैश। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और जैसे आपने सर्च फॉर्म पढ़ा होगा, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 डैश 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 ऐसे चलता जाता है। √3 हो गया 1.732। ठीक है, ये सर्च फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। और जितने भी सर्च होते हैं ना वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, सर्च फॉर्म जिसमें से रेडिकल साइन ना हटे, जैसे क्यूब रूट में लिख दिया आपने कोई नंबर, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सारे इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, पाई, पाई भी एक इरेशनल है क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, लाइक 3.14 डैश डैश ऐसे चलता जाता है। ठीक है, और वी ऑल नो कि 22/7 जो होता है वो तो एक रैशनल नंबर होता है। अपन पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 22/7 तो एक रैशनल है, बट पाई इटसेल्फ एक इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, इसलिए उसको अपन रैशनल नहीं बोल सकते, उसको इरेशनल कहेंगे। वो तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन 3.14 या फिर 22/7 जो अपन लेते हैं, ठीक है, तो वो एक रैशनल नंबर हो गया बिकॉज 3.14 तो टर्मिनेटिंग हो गया ना, इसलिए इसको रैशनल कहते हैं। 22/7 p/q के फॉर्म का हो गया इसलिए रैशनल हो गया। ठीक है, और इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को। सो दीज आर द नंबर्स, ओके, जिसको अपन रैशनल और इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया, ये आपको ऑलरेडी पता होगा रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, नाउ कुछ नंबर्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी अपन लेने वाले हैं। इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, ये जो इरेशनल नंबर जैसे √2 हो गया, उसको प्रूफ कैसे करूंगा कि मैं वो एक इरेशनल नंबर है? ठीक है, तो आज अपन वो भी देखेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो पहले अपन और कुछ नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? तो प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर बन सके, एक तो 1 और एक वो खुद, लाइक 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं वो प्राइम है बिकॉज इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं 7, तो 7 के दो फैक्टर कौन से हैं? 1 है और एक वो खुद है 7। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? नंबर का फैक्टर का क्या मतलब होता है कि वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके।
तो यहाँ पे जैसे 7 हो गया, तो 7 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है और कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, उस नंबर्स को क्या बोलेंगे अपन, प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, 2 जो है ना यहाँ पर ओनली इवन नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, रेस्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड प्राइम नंबर्स। 2 is the only even prime number and rest of all numbers are odd. Okay, now next is composite. तो बच्चों कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ये डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी करने से पहले मुझे ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, क्लियरली पता होने चाहिए, तभी मैं रैशनैलिटी का प्रूफ अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होंगे, ये प्राइम नंबर का उल्टा, जैसे अपन ने प्राइम नंबर में क्या बोला, ओनली 2 फैक्टर्स, तो कॉम्पोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को हटा दूं और 1 को भी हटा दो। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को हटा दो और 1 को हटा दो, तो जो नंबर बचेंगे वो सारे कॉम्पोजिट हो जाएंगे। जैसे कॉम्पोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, अब 2 1 2 3 तो इस 2 और 3 तो प्राइम में चला गया, 1 तो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 से, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 9 भी हो गया। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स को छोड़कर। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। 1 is neither a prime nor a composite। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या बताई अपन ने, those natural number which is having more than 2 factors। प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या बताया, which is having only 2 factors, और यहाँ पर more than 2 factors। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दूं 6, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। ठीक है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट हो गया। 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, तो उसके मोर देन 2 फैक्टर नहीं हो पा रहे, इसलिए वो कॉम्पोजिट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज को-प्राइम। व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स, तो को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो, ऐसे दो नंबर्स जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 and 7, ये दो नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर्स है ये। ठीक है, ये कैसे इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है, बिकॉज 4 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसमें इन दोनों के बीच का एक कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया। 7 का फैक्टर क्या हो गया, 1 और 7, तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर इन बिटवीन देम, दैट्स व्हाई दे आर को-प्राइम इंटीजर्स। ओके, सो को-प्राइम इंटीजर्स में क्या बोलेंगे कि ऐसे नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। क्लियर, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर 1 तो आएगा ही, तो 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए उस नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं को-प्राइम इंटीजर्स के, जैसे 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हमेशा को-प्राइम होंगे। 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को-प्राइम। ठीक है, और क्या हो सकता है कि 2 प्राइम नंबर तो हमेशा होंगे ही होंगे। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम इंटीजर्स। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज को-प्राइम नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम। ये एक नया टर्म होगा, ये कुछ ही बच्चे जानते होंगे, है ना, तो मैं इसके बारे में बता दूं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्विन आ रहा है एक तो, और उसके अंदर प्राइम भी आ रहा है। ट्विन का मतलब 2
और प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिसके बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 and 5। बेटा 3 और 5 जो है ना दोनों प्राइम नंबर्स है, ट्विन प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर्स, और इसके बीच में एक कॉम्पोजिट आ जाए, इसके बीच में क्या आ जाए, कॉम्पोजिट, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। दो प्राइम नंबर के बीच में अगर एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है तो उसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर के, 5 and 7, क्योंकि उसके बीच में एक 6 आएगा कॉम्पोजिट, देन 7 9 तो नहीं होगा, 9 तो प्राइम है ही नहीं, देन 11 and 13, ठीक है, 17 and 19, 23 27 and 29, ठीक है। तो ये ऐसे प्राइम नंबर लिखे हैं मैंने दो जिसके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, इन नंबर्स को क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स देखे, प्राइम क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो को प्राइम नंबर है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में ये टर्म अपन यूज करते हैं इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए, वो कैसे करते हैं वो अपन अभी देखेंगे। और लास्ट क्या बताया मैंने, ट्विन प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर के बीच में अगर एक कॉम्पोजिट नंबर आ जाए तो उन नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है। सो ये बेसिक चीजें मैंने बताई, ठीक है, ये कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगी, है ना। नाउ अब बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। अभी जो अपन ने इरेशनल नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसका डेसिमल फॉर्म किस टाइप का आता है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब डेसिमल जो होगा ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। अब मुझे कोई नंबर दे दिया जाए सर्च फॉर्म में, ठीक है, लाइक √2 मुझे दे दिया जाए और मुझे प्रूफ करने के लिए बोला जाए कि आप इसको प्रूफ करो कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कैसे अपन करेंगे, तो बेटा उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, आई थिंक 8th में पढ़ते हैं अपन, है ना, लॉन्ग डिवीजन। वो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे मुझे √2 का वैल्यू निकालना है, √2 का क्या निकालना है, वैल्यू, मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो उस केस में अपन कुछ इस टाइप की प्रोसेस करते हैं, 2.00 लिखते हैं, है ना, इस टाइप से, फिर दो दो करके बार बनाते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेथड से आपको नहीं करना है, इरेशनल नंबर को प्रूफ इस मेथड से नहीं बताना है। अपन जो यहाँ पर दूसरी मेथड देखेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बाय दिस मेथड अपन इसको प्रूफ करेंगे √2 को इरेशनल कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया √2, ऐसे कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, √3 हो सकता है या √5 हो सकता है, क्लियर है। स्क्वायर रूट का ही देंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसके अलावा नहीं देंगे आपको। तो स्क्वायर रूट रिसर्च फॉर्म में कोई आपको नंबर दे दिया जाए और उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बेसिकली वर्ड जो आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, इसका क्या मतलब है कि आप पहले उस किसी चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ चीज अजम्पशन मान के चलोगे कि लेट्स से जैसे √2 को मैंने कोई रैशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं एक अजम्पशन ले लूंगा कि √2 एक रैशनल है, और फिर कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे अपने सामने कि जिससे ये साबित होगा कि √2 रैशनल नहीं है, वो तो एक इरेशनल है, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब आपका जो आपने अजम्पशन लिया था वो बाद में कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपके अजम्पशन को फॉल्स बता रहे हैं, तो फिर आपको उसका अपोजिट मानना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो रैशनल और एक इरेशनल, तो अगर रैशनल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। तो अपन आज देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरेशनलिटी कैसे प्रूव की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट √3 ले लेता हूँ, चलो √3 इज एन, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम under root 3 is a rational number. पहले अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अंडर रूट 3 एक रैशनल है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर को किस तरीके से लिखते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ p बाई q, और साथ में मुझे ये भी लिखना है वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम की डेफिनेशन अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसका मतलब अपन पता होना चाहिए कि p और q में 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, ठीक है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायरिंग किया तो रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं इसको क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि एक स्क्वायर नंबर है, p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है p स्क्वायर, और वो क्या बोल रहा है कि वो 3 इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है। p स्क्वायर कैसा आ रहा है, 3 इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है। क्यू स्क्वायर कोई नंबर हो सकता है, इंटीजर का स्क्वायर कोई नंबर हो गया। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि p स्क्वायर एक 3 का मल्टीपल है, p स्क्वायर क्या है, 3 का मल्टीपल है, और 3 मेरा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। p कैसा नंबर, 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर का अगर मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट भी सेम प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। मतलब मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज p, तो वो भी 3 का मल्टीपल आएगा इनटू समथिंग, मतलब कोई रियल नंबर होगा, 3 इंटू सम रियल नंबर इज इक्वल्स टू p, मतलब उसमें भी 3 का फैक्टर आएगा। अगर उसके स्क्वायर नंबर में 3 का फैक्टर है तो उसके स्क्वायर रूट में भी 3 का फैक्टर आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, और इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं। मैंने ये कहा कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो एक स्क्वायर नंबर है 36, ओके। अब 36 जो है वो कोई प्राइम नंबर का मल्टीपल बना देता हूँ मैं, लेट्स से 3 का, ठीक है। तो 3 इंटू 12 करने पे 36 आ जाएगा, वेरी गुड, सही है ना। ये एक स्क्वायर नंबर है और वो क्या है, प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ओके। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट 36 के स्क्वायर रूट में होगा, वो भी सेम प्राइम नंबर का मल्टीपल आएगा। क्या आ रहा है, क्या 6 3 का मल्टीपल है क्या, हाँ है, बिल्कुल है, हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन थी, एक स्क्वायर नंबर था, वो 3 का मल्टीपल था, तो मैंने क्या किया कि उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिया और उसको भी मैंने 3 का मल्टीपल बना दिया। ऐसा कर सकते हैं, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये एक थ्योरम भी है मैथ्स में। बट हाँ, यहाँ पर मैंने कंडीशन बोली है कि प्राइम नंबर से ही ये चीज बोल सकते हैं अपन। अगर यहाँ प्राइम नहीं होता, कोई कॉम्पोजिट नंबर होता, तो वो उसके स्क्वायर रूट का मल्टीपल आता या नहीं आता वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपन उसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लो 36 जो है वो 4 का मल्टीपल भी है, बट यहाँ पे 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो क्या है, कॉम्पोजिट है। तो बेटा इसका स्क्वायर रूट जो होगा, क्या वो 4 का मल्टीपल आ रहा है क्या, नहीं, स्क्वायर रूट तो 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि स्क्वायर नंबर अगर किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है तो स्क्वायर रूट भी सेम प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा, बट कॉम्पोजिट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन की कंडीशन बन रही थी और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्राइम के लिए लिखा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सो नेक्स्ट इज, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वापस से मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने √3 को एक रैशनल माना, दोनों तरफ स्क्वायर किया, पी एंड क्यू को कोप्राइम इंटीजर्स बोला है, ठीक है। तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि HCF ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, रीअरेंज किया इक्वेशन को, यहां से मुझे इक्वेशन मिली कि स्क्वायर नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट भी सेम प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। और यहाँ पर ए क्या लिखा है मैंने, ए इज सम रियल नंबर, ठीक है, ए इज सम रियल नंबर। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग किया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आया इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, ओके। नाउ अब बेटा यहाँ पे इक्वेशन 1 p स्क्वायर, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, 3q स्क्वायर के बराबर है, तो आई एम रिप्लेसिंग दिस 3q स्क्वायर को p स्क्वायर की जगह में 3q स्क्वायर से रिप्लेस करो, तो क्या आ रहा है 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, सो फ्रॉम हियर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, ठीक है, 3 3 is 9, तो यहाँ पे क्या आया q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे जो इक्वेशन देखी थी अपन ने, सिमिलरली वही इक्वेशन यहाँ पे भी इस टाइप की आ रही है, एक स्क्वायर नंबर आ रहा है और वो 3 का मल्टीपल है, तो अगेन क्या लिख सकता हूँ मैं कि सेम उसका स्क्वायर रूट भी सेम नंबर का मल्टीपल होगा प्राइम नंबर का, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वही बात जो यहाँ पे मैंने कही थी कि अगर कोई स्क्वायर नंबर प्राइम नंबर का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट भी सेम प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा, वेयर b सम रियल नंबर, b क्या है, रियल नंबर है, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 अपन क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि p भी एक 3 का मल्टीपल है और q भी क्या है, एक 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, p भी आ रहा है और q भी आ रहा है 3 की टेबल में, इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर हुआ। बट मैंने जो अजम्पशन लिया था कि p एंड q क्या होना चाहिए, कोप्राइम इंटीजर्स है, बट उससे मेरा जो मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि p और q कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कोप्राइम होने के लिए कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 तो एक कॉमन फैक्टर मुझे दिख ही रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 we found, क्या मिला मुझे, that p and q have 3, at least 3 है ना, मतलब 3 तो उसका है, at least 3 as a common factor, at least 3 as a common factor, मतलब 3 तो उसका कॉमन फैक्टर है ना, हो सकता है कुछ और भी हो, बट 3 तो आ गया, मुझे दिख गया 3 का मल्टीपल है, क्योंकि p और q एक अननोन नंबर है तो उससे मुझे एटलीस्ट 3 तो कॉमन फैक्टर मिल ही रहा है ना, दैट मींस p and q are not co-prime integers, this contradicts our assumption, hence √3 is an irrational number. Okay, so this is a contradiction method जिसकी मदद से आप irrational number को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने स्टेप्स लिख रखी है ये बोर्ड में भी आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आप
पूरा प्रॉपरली इस तरीके से अगर एग्जाम में लिख के आते हैं तो कहीं पर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें बताना है। कोई भी आप नया वेरिएबल अगर ले रहे हो तो उसके बारे में भी लिखना है कि वो नया वेरिएबल क्या है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग और वी कैन से दैट प्रूविंग द इरेशनल नंबर। नाउ जैसे मैं एक तो ये इस टाइप का कुछ भी दे सकते हैं आपको, √3 हो गया या √5 दे दिया, √7 √2 कुछ ऐसा, √3 की जगह कोई दूसरा नंबर भी दे देंगे। अब इसे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर मैं एक लूं कि जैसे जैसे अभी अपने क्या प्रूव किया, √3 को इरेशनल किया, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि प्रूव दैट 2 minus √3 is an irrational। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है? जैसे मैंने इसके पहले √3 को एक इरेशनल प्रूफ किया, अब मैंने एक बाइनोमियल टर्म ले लिया, मतलब ये है एक ही नंबर है मेरा, बट ये 2 minus √3 मिलकर एक इरेशनल नंबर बनाएगा, ठीक है। तो उसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। अभी मैंने पहले मोनोमियल सर्च लिया था, ये मतलब बाइनोमियल टर्म हो गया, ठीक है, दो टर्म से मिलके एक नंबर बनाए ना। अब इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। तो बेटा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट 2 minus √3, तो आप इसको जैसे √3 को पहले आप इरेशनल बताओ, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसके पहले, उसके बाद फिर अपन यहाँ पर पहुंचेंगे। अब देखो 2 minus √3 को प्रूफ कैसे करेंगे, तो लेट अस अज्यूम 2 minus √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको भी क्या मानो, एक रैशनल नंबर पहले अज्यूम करो। इसको प्रूफ करना बहुत इजी है क्योंकि आप √3 को इरेशनल ऑलरेडी बताकर आए हो। अब मुझे 2 minus √3 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? तो सबसे पहले अगेन मैंने क्या बोला कि चलो एक रैशनल नंबर मानते हैं इसको। तो अगेन 2 minus √3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, p upon q हो गया। p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे कैसे करना है, देखो आप कि मैंने सारे रैशनल नंबर्स जो है उसको एक साथ कर लिया और √3 को अलग रखा। तो 2 minus p by q is equals to √3। सो फ्रॉम हियर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2q minus p upon q is equals to √3। ओके, अब बेटा यहाँ पे आप देखें LHS में मेरा क्या टर्म आ रहा है, 2q minus p upon q, और RHS क्या आ रहा है, √3। तो बेटा यहाँ पे q और p तो क्या है, इंटीजर्स है, तो न्यूमरेटर एक इंटीजर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर हो गया। LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब ये एक रैशनल क्वांटिटी है, दिस इज माय रैशनल नंबर, ओके। बट हियर एज यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट √3 क्या है, इरेशनल है, तो ये तो मेरा एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर जो मैंने अजम्पशन लिया हुआ है उसकी मदद से जो मैंने सॉल्व किया हुआ है वो अजम्पशन मेरा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, बिकॉज रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। रैशनल एक अलग नंबर होता है, इरेशनल नंबर सारे अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है, सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, hence this contradict our assumption, contradict our assumption, hence की जगह यहाँ पे लिखो here LHS is not equals to RHS, this contradict our assumption, hence √3 2 minus √3 is an irrational number। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ तरीके हैं, है ना, प्रूफ करने के, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड्स है। और सिमिलरली जैसे
2 माइनस रूट 3 है तो इसकी जगह रूट 2 माइनस रूट 3 भी दे सकते हैं आपको, है ना, दो सर्ट्स बना के भी दे सकते हैं ऐसे बाइनोमियल सर्ट्स, तो उसको भी प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो अपन एक एग्जांपल उसका भी देख ही लेते हैं कि जैसे रूट 2 माइनस रूट 3 को मुझे इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, we need to prove this number as irrational number. ठीक है, now again assuming that this number is rational, I am assuming that this number is rational number. Okay, so अब यहां पर आप कैसे कर सकते हैं, p माइनस क्यू को मैं एक साइड लेके आया, ठीक है, रूट 3 को बाहर किया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये कितना आएगा, रूट 2 माइनस पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, लाइक दिस इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, ओके, ताकि हमने स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ। नाउ अब अगेन मैं रैशनल क्वांटिटी को एक तरफ कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है बेटा, 2 प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 पी बाय क्यू, और इस 2 को और पी बाय क्यू को उस साइड भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन पी 2 प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और इस 2 को भी अपन वहां भेज देते हैं, तो ये हो गया 1/2। ओके, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, q अपॉन p हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। Now, as you can see here, if I multiply q by p को अंदर की तरफ, तो कितना हो गया ये बेटा, p अपॉन q माइनस q अपॉन p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। नाउ सिंपल है, यहाँ पर कितना आ रहा है, qp आ रहा है और इधर आ रहा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो p और q क्या है, इंटीजर है, अगेन p और q क्या है, इंटीजर है, तो LHS में तो एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है और RHS में क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगेन LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज करके चीजों को, एक तरफ रैशनल क्वांटिटी लानी है, एक तरफ इरेशनल क्वांटिटी लानी है। ओके, यहाँ पर आप पहले रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर देना। ओके, सो इन दिस वे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा ये बात हो गई प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी की। तो आज की क्लास में अपन ने रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन HCF और LCM, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज HCF और LCM, उसके बारे में कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।